नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। और विराट 24 न्यूज हमेशा हर मुद्दे की तह तक जाता है और सबसे पहले वह मुद्दा उठाता है, चाहे वह गरीब का हो चाहे किसान का हो। आज ऐसा ही एक मामला है सहकारिता बैंक के कर्मचारियों का, जो कि कई दिनों से लगातार धरना दे रहे हैं। ना तो इनका शासन सुन रहा है, ना ही स्थानीय प्रशासन। खैर, यहाँ के लोगों द्वारा यहाँ के जो कर्मचारी हैं धरना जो दे रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आखिर इनके वेतनमान को लेकर विसंगतियाँ कहाँ आ रही हैं। सबसे पहले सहकारिता बैंक के कर्मचारियों की आवाज़ विराट 24 न्यूज उठाया है और लगातार जहां इन लोगों की विसंगतियां हैं, जिस तरह से इनकी मांगें हैं, उनकी मांगों को उठाता रहेगा। आइए मिलवाते हैं सहकारिता बैंक के कर्मचारियों से, जिनकी क्या समस्या है आपको सुनवाते हैं। की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिवराज सिंह जी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिवराज सिंह की तानाशाही एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो कितनी लड़ाई आप लोगों को लड़नी पड़ेगी अभी जो हम लोग 6 तारीख से बैठे हुए हैं जी, 6 सितंबर से। अब बाकायदे हम लोग सब जगह, भोपाल, यहाँ हर जगह सूचना दे के बैठे हैं। आज तक कोई प्रशासनिक अधिकारी, न जिला प्रशासन, न सहकारिता से कोई हम लोगों से बात करने न पूछने आया। हमारे जीएम साहब तक भी अभी कोई। जीएम साहब कौन? हमारे पांडे जी हैं। पांडे जी पूरा नाम है ज्ञानेंद्र पांडे जी हैं जी। तो आप लोगों का मतलब उनका समर्थन आप लोगों को नहीं मिल रहा? समर्थन है। किस तरह का समर्थन है? समर्थन ये है कि वो यहाँ से डेली लिख रहे हैं कि सब काम बंद है और कर्मचारी इस तारीख से आंदोलन में बैठे हैं। इनके मांगे पूरी की जाए, जिससे बैंक का काम काज पुनः बहाल हो सके। तो जो ये जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ से अभी फिलहाल राजेंद्र शुक्ला जी मंत्री भी बनाए गए हैं, तो आप लोगों से मिलने नहीं आए अभी तक? नहीं, वो तो मिलने नहीं आए। हमारा प्रतिनिधिमंडल गया उनके पास। तो क्या आश्वासन मिला? उन्होंने फ़ोन से तो पहले कहा, लेकिन फ़ोन में कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि आप एक पत्र लिख दीजिए सहकारिता आयुक्त महोदय जी को। तो पहले तो वो तैयार नहीं थे कि हम मंत्री को लिखेंगे, क्योंकि मंत्री बात सुन नहीं रहे हैं उनकी। तो हम लोगों ने दबाव दिया, एक पत्र बना के उनसे लेटर पैड में दस्तखत बनवा लिए। बनाए हम लोग कि हमारी क्या मांगे हैं, क्या करना, उनको सब अवगत कराए कि ये स्थितियां हैं। तो उन्होंने कहा कि आप लिख लो, क्योंकि स्थितियां आपको पता है। हम लोगों ने आखिर जो भी जितनी भी विसंगतियां हैं जी, समस्या कहाँ पे, जड़ कहाँ है इसकी समस्या? जड़ सबसे बड़ी ये जड़ है कि इसमें 2 तरह के आंखों से देखना है कि जो कमजोर बैंक है। सीधे आप संक्षिप्त में बताइए, जिस तरह से बीजेपी लगातार अभी टिकट भी दे रही है लेकिन आप लोगों को वेतनमान नहीं दे रही है, तो संक्षिप्त में आप क्या कहना चाहेंगे ऐसा कि सरकार को मैसेज भी मिल जाए? नहीं, हम ये चाहते हैं कि जब आप 38 जिला बैंक हैं मध्य प्रदेश में, कोऑपरेटिव बैंक, जब सबको दे रहे हो और हमारे यहाँ ये स्थिति है कि कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या है कि जो आपने बोला रीवा जिले को नहीं मिल रहा है ना, तो रीवा जिले को आखिर क्यों नहीं मिल रहा है, क्या वजह है? जिले की तानाशाही कारण। तानाशाही किसकी है? मध्य प्रदेश शासन की। तो रीवा जिले में क्यों है? तो मतलब जैसे आपने बताया 38 जिला है ना सहकारिता बैंक के, तो रीवा जिला ही ऐसा छूता रह गया जहाँ मतलब ये विसंगतियाँ हैं। तो रीवा जिले में फिर मध्य प्रदेश शासन की कैसे तानाशाही हुई? यहाँ मतलब स्थानीय लोगों को होगा कुछ? नहीं, स्थानीय लोगों का नहीं है, इसमें सहकारिता आयुक्त की तानाशाही। कौन है यहाँ सहकारिता आयुक्त? कोई इस समय तो वर्तमान में भोपाल में वर्तमान में आलोक सिंह जी हैं। और इसके पहले बदलते रहते हैं। लेकिन मुख्य वहीं की तानाशाही है। कोई ऐसा कहीं नियम में नहीं कि हम लोग नहीं पाएंगे, हम लोग छठवां पा रहे हैं, इंक्रीमेंट और महंगाई, तो वो एक तानाशाही कारण रोक के रखे। अभी कितने दिन तक बैठना पड़ेगा? अब जब तक हमको इंक्रीमेंट पूरी नहीं होगी, क्या लग रहा है सरकार सुनेगी आप लोगों की? नहीं सुनेगी? तब तक हम लोग अपने कार्यक्रम में बैठे हैं। किसानों को समस्याएं भी हो रही हैं, आप लोग धरने में बैठे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? किसान बहुत परेशान है। इसी समय निदाई का काम है कि धान की निदाई करा रहे हैं, खाद डालना है, पैसे निकालना है, खाद नहीं मिल पा रही सोसाइटी से, बैंक से पैसे नहीं निकल रहे हैं। और यहाँ से मैसेज जा रहे हैं 181 में शिकायत, यहाँ फ़ोन कर रहे हैं किसान हम लोगों को, यहाँ से सूचना भी जा रही जिला से। लेकिन वहाँ इतनी बड़ी
निर्दयता है कि हम लोगों का तो सोच ही नहीं रहे, किसान का भी नहीं सोच रहे हैं और कहते हैं कि हम किसान हितैषी हैं। हम तो ये मानते हैं किसान का इनसे बड़ा विरोधी कोई नहीं है। जी आप कुछ बोलना चाहें? आपको गया जिले जाना है, अब पैसा हमारे जिला सहकारी कोऑपरेटिव बैंक में फंसा, तो बताइए हम कहाँ से पैसा ले आए या क्या करें? मतलब ना आपको पैसे से मुक्ति मिल पा रही है, ना आप पिताजी गया ले जा रहे हैं? जी भाई, पैसा तो पहले चाहिए ना सर, तो पैसा तो मिल नहीं पा रहा। जी। अब उनको ले जाना हमको गया जी, अब पैसा हमारा जिला सहकारी जैसा कि कोऑपरेटिव अभी बैंक में आपके फंसा। साथियों ने बताया कि मतलब रीवा जिला ही ऐसा है जहाँ पे ये समस्या है। जी। तो आपको वजह क्या लगती है कि क्या हो सकती है वजह कि रीवा जिले के साथ ऐसा अन्याय मतलब छलावा क्यों हो रहा है? ये अब छलावा को अब ये महोदय श्री माननीय शिवराज सिंह का है, ये चल रहा है अब इसका छलावा। श्रीमान जी, कुछ स्थानीय लोगों का भी है प्रयास क्या इसमें? जी देखिए, शुरुआत जो हुई है, शुरुआत तो स्थानीय प्रशासन की गड़बड़ी के कारण ही हुई है। रजिस्ट्रार ने नहीं रोका था कि हमारा कोई इंक्रीमेंट डीए रोका जाए, रोका तो स्थानीय प्रबंधन ने ही उस समय था। स्थानीय प्रबंधन का तात्पर्य माननीय DK सागर साहब थे उस महाप्रबंधक जो समय, थे, और उन्हीं ने रोका था। और प्रबंधन चाहता तो हमारा कर देता, रजिस्ट्रार ने कहीं नहीं रोका था। ये तो ज़बरदस्ती हम लोग दिग्भ्रमित हो गए, हम लोग यहाँ की लड़ाई वहाँ लड़ने लगे। हमको यही लड़ना चाहिए था। शुरुआत हमारी जो हुई स्थानीय प्रबंधन से ही गड़बड़ हुआ, स्थानीय प्रबंधन ने ही गड़बड़ किया। वर्तमान में आपका प्रबंधन जो बता रहे पांडे जी हैं, ज्ञानेंद्र पांडे जी, वर्तमान में है, लेकिन गड़बड़ उस समय किया था DK सागर साहब ने। उस समय से भी संगत चली आ रही उन्हीं है। ने गड़बड़ किया। रजिस्ट्रार ने उनको नहीं कहा था कि आप रोक दो। 17 में उन्होंने गड़बड़ किया, 16 से गड़बड़ कर दिया, 16 में आए हैं वो। कलेक्टर साहब के पास भी गए होंगे आप लोग? हाँ, नहीं, क्या- कलेक्टर साहब तो स्पष्ट, राहुल जैन थे कलेक्टर साहब, उन्होंने कहा कि आपने पत्राचार किया भोपाल के लिए, आप महाप्रबंधक जी तुरंत नोट से डील करिए, मैं स्वीकृति देता हूँ। वर्तमान की क्या स्थिति है कलेक्टर महोदय की, क्या आश्वासन वर्तमान है? में वो हमारे पक्ष में पत्र लिखी है, DO लेटर लिखी है। फिर भी सरकार नहीं सुन उनके रही है। DO लेटर लिखने में प्रमुख सचिव सहकारिता इतना नाराज है, कहते नहीं देंगे, कर लो जो करना हो। सरकार की तानाशाही। हाँ, सरकार की सिर्फ तानाशाही है, बाकी कोई नियम में नहीं है कि रोका जाए, कोई सेवा नियम में नहीं है, लेकिन सिर्फ तानाशाही। और यहाँ का जो स्थानीय नेतृत्व है, कोई भी हो, मेन BJP का जो नेतृत्व है, इतनी गंभीरता से हम लोगों की मांग को नहीं ले रहे हैं, नहीं एक दिन में हो जाए। और घर का भी प्रबंधन करने में आपको दिक्कतें आ रही होंगी, वेतन न मिल रहा होगा तो? और नहीं तो वेतन नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा? तो क्या लगता है आप लोगों को कितने दिन तक इस धूप में और ठंड बरसात, ठंड भी आने वाली है ना? हाँ, ठंड भी, अभी तो चुनाव कड़ी भी धूप आने पड़ वाला रही है और हम लोग अब बैठे रहेंगे ऐसी जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होती। जी, आपको क्या लगता है आपके धरने में कितना दम है और सरकार कितना सुनेगी आपकी? गवर्नमेंट को सुनना चाहिए, कॉज उन्होंने जितना भी किया है वो सारे के सारे रूल्स के अगेंस्ट ही है। क्योंकि 2018 में उन्होंने IBPS के थ्रू रिक्रूटमेंट निकाला था सारे 38 DCCBs में, जिसमें कि फर्स्ट टाइम IBPS के थ्रू वो एम्प्लॉयज़ को ले रहे थे। 38 DCCBs में सिंगल एग्ज़ाम के थ्रू सबका रिक्रूटमेंट हुआ। उसके बाद सबको अलग अलग DCCBs मिली और हर DCCB में अलग अलग पे स्केल चल रहा है, जबकि हमारे रिक्रूटमेंट आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से आपको वेतन न मिलने से प्रॉब्लम होती है, मतलब इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो आप लोगों के काम में न लौटने से किसानों को समस्याएं होती हैं, तो समस्या हो गई, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें धरने से वापस आना चाहिए काम में? नहीं सर, धरने से वापस आएंगे। हम लोग खुद नहीं चाहते हैं कि फार्मर्स को ये सब प्रॉब्लम्स हों, बट ना कहीं जो है ना ऊपर गवर्नमेंट है वो भी तो इस चीज़ को नहीं समझ रही। बिकॉज मैंने जैसे कि आपको बोला 2018 क्या आशा है, क्या उम्मीद है, कब तक समझेगी गवर्नमेंट? सर किस चीज़ का? कि कब तक आप लोगों की बात समझेगी गवर्नमेंट? सर होपफुली जल्दी इस पे चल रहा है, तो जल्दी ही हो सकता है कि पॉजिटिव रिजल्ट आए। हम लोग सब तो होप लगा के बैठे हैं। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि फार्मर्स को नहीं होना चाहे कोई प्रॉब्लम, तो वो जल्दी इस मैटर को देखेगी और जल्दी सॉल्व करेगी।